आजकल यंगस्टर्स के बीच से बहुत सारे सवाल आते हैं। कहते हैं कि मैम मैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। घर वालों को पता नहीं है, उनको बताया नहीं है। हम साथ रहते थे, साथ जॉब करते थे और साथ रहने लगे। आगे कई सवाल आते हैं कि अगर अब साथ नहीं रहते हैं, तो क्या मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन होगा? या लड़कियाँ अक्सर पूछती हैं, क्या मैं मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हूँ या मुझे प्रॉपर्टी राइट्स में हिस्सा मिल सकता है? तो पहले मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि छोटे यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए बिताया गया समय और लिव इन रिलेशनशिप में अंतर होता है। कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में लिव इन रिलेशनशिप को लीगल मानते हुए कुछ डायरेक्शन दिए हैं। यानी आप अगर उस कंडीशंस को, उस डायरेक्शंस को पूरा करते हैं, तो ही आप प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं या मेंटेनेंस में क्लेम कर सकते हैं, या आपके साथ कोई अपराध होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत भी आप जा सकते हैं। रिलीफ तभी मिलेगा जब आप लिव इन रिलेशनशिप के लिए दिए गए कंडीशंस को पूरा करते हैं। अक्सर क्या होता है कि कम जानकारी होने के कारण यंगस्टर्स जो हैं वो छोटे समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए एक दूसरे के अट्रैक्शन में होते हैं और साथ रहने लगते हैं और फिर इसको लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं। तो इसके कंडीशंस, पहली बात यह है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप कितने समय से रह रहे हैं, आपके सोसाइटी में आपको किस तरह से देखा जाता है, एज ए कपल रह रहे हैं, या फिर सबसे पहला कंडीशंस जो माना जाता है वो मोनोगैमस की मानी गई है। यानी कि आप पहले से शादीशुदा नहीं हैं या किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तब आप किसी के साथ रह रहे हैं। अगर आप इन सब कंडीशंस को पूरा करते हैं, तब जाकर के आपको लिव इन रिलेशनशिप में एज अ मैरिज का इक्विवेलेंट माना जाता है और आपके राइट्स होते हैं या आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं, तो आप पर लीगल एक्शन हो सकता है।